जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IOCL अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जो आपका 400 से ऊपर के पद पे जो है नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर जल्द ही भर्तियां ली जाएंगी, उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ क्या क्या जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, सारे चीज को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छा वैकेंसी है। अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है आप और 10th पास के साथ आपके पास ITI का डिग्री है या डिप्लोमा का डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल कुछ भी डिग्री है, चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया का भर्ती है, इसको मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। भारत के किसी भी स्टेट से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में सैलरी भी जो है बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। तो आज हम लोग टोटल चीज को डिस्कस करेंगे और आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो डिपार्टमेंट का नाम है वो अब मैं बता देता हूं। तो याद रखिए कि ये जो भर्ती है वो आपका IOCL अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। 2 डिवीजन पे निकाला गया है। IOCL की तरफ से पाइपलाइंस डिवीजन से भी निकाला गया है और रिफाइनरी डिवीजन से भी निकाला गया है। तो याद रखिएगा कि IOCL में आपको 2 डिवीजन, पाइप लाइन डिवीजन और रिफाइनरी डिवीजन की ओर से, है ना, जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उस पर वैकेंसी आपका निकाला गया है। ये ऑल इंडिया की ये भर्ती है ना, यानी हर स्टेट से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव के टोटल नंबर पोस्ट आपका 467 है, यानी टोटल नंबर पोस्ट है ना, कुल पदों की संख्या आपका है 467, है ना। 467 पद पे जो है नॉन एग्जीक्यूटिव के पद पे जो है वैकेंसी इसमें निकाला गया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए जो है एप्लीकेशन मोड है आपका ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन मोड पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए 22 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन जारी रहने वाला है। यानी फॉर्म जो है वो आपका 22 जुलाई से भराना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका जो है 21 अगस्त 2024 रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए इसमें सिलेक्शन जो है आपका 4 स्टेजेस में होंगे। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें स्किल टेस्ट रखा गया है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो 4 स्टेज के जरिए जो है इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए सैलरी का बात करें तो देखिएगा इसमें सैलरी जो है आपका 23,000 से लेके 1,05,000 तक जो इसमें सैलरी यानी वेतन मिल सकता है। और साथ ही साथ जो है IOCL डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भत्ते होंगे, अलाउंसेस होंगे, वो भी आपको दिए जाएंगे। तो इसमें सैलरी जो है, वेतन जो है जिसका ज्वाइनिंग होगा उसको अच्छा मिलने वाला है। एज लिमिट का अगर बात करें तो देखिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 26 साल है। लेकिन ये जो एज है वो आपका जनरल कैटेगरी के लिए है और EWS के लिए है। और एज का जो कैलकुलेशन होने वाला है वो याद रखेगा आपका 31 जुलाई 2024 होगा। यानी 31 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग जो है अनुसार ये जो एज है आपका 18 से 26 ये कैलकुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है अधिकतम आयु में आपको छूट भी देखने को मिलेगा। तो SC ST वालों को 5 साल का और OBC वालों को जो है 3 साल का जो है इसमें अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। यानी SC ST वाले जो है इसमें उनका जो एज रहेगा वो 18 से लेकर 31 साल, यानी SC ST वाले आपका 31 साल तक जो है इसमें आवेदन कर सकेंगे। और OBC वाले जो है आपका 29 साल तक जो है इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो एज रिलैक्सेशन आप ये है, ये देख लीजिएगा। चलिए फी का बात करें तो देखिए इसमें जनरल और OBC वालों को सिर्फ आपको 300 रुपये का फीस लग रहा है। लेकिन बाकी सबके लिए SC ST वालों को जो है फ्री रहने वाला है। उनको जो है फी से जो है छुटकारा दिया गया, मतलब उनको फी नहीं लगने वाला है। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए आपको जो है 10th प्लस ITI या 10th प्लस डिप्लोमा का जरूरत पड़ेगा। ITI जो आपका 2 साल वाला जो ITI है वो आप लगेगा, है ना। ये 6 महीना वाला जो ITI बहुत लोग कर लेते हैं, स्किल कौशल विकास के अंतर्गत जो आपका 6 महीने का ITI होता है वो नहीं चलेगा। 2 साल वाला जो प्रॉपर ITI है वो आपको चलेगा, है ना। जो किया है वही आवेदन कर सकता है। और डिप्लोमा भी जो है आपका 3 साल वाला जो डिप्लोमा वो मांगा गया है।
और याद रखिएगा डिप्लोमा में जो है कम से कम आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना होगा, तभी जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। चलिए अब इस वैकेंसी को भरने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा, उसको मैं बता देता हूं। तो देखिए आपको जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लगेगा, जाति आवासीय और आय जो सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन याद रखिएगा जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेगा, जैसे आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो उन कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म डालेगा तो ये तीनों सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा, जाति आवासीय और आय। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेगा उनको सिर्फ और सिर्फ आपका आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा। पासपोर्ट साइज का 6 गो फोटो लगेगा आपको, कलरफुल है ना, पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटो होना चाहिए, फोटो आपका बिल्कुल पुराना नहीं चलेगा, तो फोटो आप 6 गो इसमें लगेगा। और अगर आपने पास्ट में कहीं जॉब की है, उसका अगर आपका एक्सपीरियंस है जो काम का और उसका आपका पास अगर सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप इसमें दीजिएगा, तो आपको जो है इस वैकेंसी में जो है प्रायोरिटी मिलेगा। चलिए अब इसका रिटन एग्जाम जो होगा है ना, इसका भी मैंने बताया था कि सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेजेस होंगे, रिटन, स्किल्ड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो ये जो रिटन एग्जाम होगा इसका पैटर्न को देख लेते हैं किस हिसाब से होगा। तो याद रखिएगा ये जो रिटन एग्जाम होगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू रहने वाला है और हर एक क्वेश्चंस आपका 1-1 मार्क्स का रहने वाला है। तो उस हिसाब से इस रिटन एग्जाम में टोटल फुल मार्क्स आपका 100 रहने वाला है। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चन का जो है किस हिसाब से रहेगा, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस में जो 75% क्वेश्चन जो है वो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जो जिस ट्रेड से फॉर्म डालेगा उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 75%, यानी 75 को क्वेश्चन जो है आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 15% जो है वो आपका रीजनिंग और मैथ्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा और 10% जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो याद रखिएगा, तो इसमें जो है डोमिनेटिंग पार्ट जो हो गया वो आपका 75% जो कि आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। क्लियर है? तो जिसका जो है ट्रेड में अच्छा खासा नॉलेज होगा तो वो इसमें अच्छे मार्क्स वो ला सकेंगे। और देखिए इसमें एक खास बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, यानी अगर आप कोई आंसर गलत भी बना दीजिएगा है ना, तो उसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला है। तो आप जो है पूरे पेपर को जो है अटेम्प्ट कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को जो आप फ्रीली जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का यानी आपका मार्क्स जो है माइनस या घटने का कोई चांसेस इसमें नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस को जो है आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। चलिए इस रिटन एग्जाम में आपको जो है 2 घंटा का जो है वक्त दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। चलिए अब कुछ एक्सपेक्टेड डेट को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो रिटन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो याद रखिएगा आपका सितंबर फर्स्ट वीक से जो है आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक से जो है एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। रिटन एग्जाम का बात करें तो देखिए इसका रिटन एग्जाम जो है वो आपका 3rd वीक ऑफ सितंबर यानी सितंबर के तीसरे हफ्ते से जो इसका रिटन एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस भर्ती का वो है आपका iocl.com। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप जाके जो है आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी आपको मिल जाएगा। आप अब जब इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इस भर्ती से जुड़ा हुआ जो नोटिफिकेशन है, जानकारी है, वो आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा अभी जो है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है ना, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपका यही सारा डिटेल्स दिया है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है। और जब इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ फर्दर कोई इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आएगा तो वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल सकेंगे। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।